हाँ भाई, नमस्कार साथियों। कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है अपनी। छुट्टी पर था मैं 5-4 दिन। तो अपना कार्बन वाला चैप्टर चल रहा था और रिएक्शन मैकेनिज्म इस चैप्टर आज आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे आप लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा पॉइंट आप लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों ने यहाँ इंटरमीडिएट्स या मध्यवर्ती पढ़े थे। पीछे वाले वीडियो में मैंने मध्यवर्ती पूरे करवा दिए थे आप लोगों को। कार्बधनायन से स्टार्ट की थी कहानी। कार्बधनायन, कार्बऋणायन, मुक्तमूलक, मुक्तमूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब को आप लोगों ने पूरा कर दिया था पिछले वीडियो में, जो एक अच्छा बढ़िया पॉइंट था। ठीक है। यहाँ संकरण और अतिव्यापन दो और इस चैप्टर में पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, पिछले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन वाला जो चैप्टर था, उसमें मैंने आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स करवा दिए हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स वहाँ काम आएंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट, यहाँ तक के पॉइंट तो हो चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और करवाई थी मैंने आपको, नाभिक्स नहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये भी एक अच्छा खासा बढ़िया पॉइंट था। यदि आप लोगों ने इनको नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग इनको पढ़ें। पीछे के वीडियो में जा कर के आप लोग इनको पढ़ें ध्यान से, बहुत काम आएगा आपके ये मैटर। और ठीक है, आज हम लोग अब आगे का पॉइंट पढ़ेंगे और आगे का पॉइंट होगा IUPAC नामकरण, नामकरण यौगिकों का। तो आप लोग स्टार बनाकर हेडिंग डाल सकते हैं, यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण। नामकरण शुरू करने से पहले 2-3 एक बातें आपको बता रहा हूं मैं। एक यौगिक के यदि आप एक प्रकार के क्रियात्मक समूह के नामकरण के आप नियम सीख लेंगे, तो फिर सब के लिए वो लागू हो जाएंगे और सब में उसी के हिसाब से आप लोग नियम लिखते जाएंगे। क्या है नामकरण, कैसा है, ये सुनो आप। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन 2 प्रकार से लिखा जाता है इसे। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी नामकरण से पहले कि एल्केन, एल्केन, एल्काइन का परिचय भी कराऊंगा आपको, जो आप लोग 10th में करके आए हैं। 2 प्रकार के ब्यूटेन है। जैसे अब सामान्य पद्धति में तो इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं और इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ये नामकरण जो आपने लिखा है ये कॉमन नेम है, सामान्य नाम है ये इसका। सामान्य नाम है। IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम है ब्यूटेन और इसका IUPAC नाम है 2-मेथिल ब्यूटेन। ऐसी बातें आप लोगों को मैं करवाऊंगा, यानी ये सिखाऊंगा एक बार। सामान्य नाम
बाद में सीखेंगे हम। इससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट सीखना चाहिए कि मैथ एथ प्रो ब्यूट क्या है, एन क्या आएगा, इन कब आएगा, आइन कब आएगा, यानी थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं परिचय करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोगों को नामकरण से पहले एक शब्द और सीखना है, तो आप हेडिंग डालें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 10th क्लास में ये पॉइंट था हाइड्रोकार्बन। क्या डेफिनेशन थी? हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप ये डेफिनेशन नोट करें। हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? इनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी इनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। असंतृप्त में इनमें कम से कम एक या तो डबल बॉन्ड होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो आप लोगों को पता होगा कि संतृप्त में केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त में कम से कम एक पाई बंद होता है, कम से कम एक पाई बंद। ठीक है, तो आप लोग इनका थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन क्या है? इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। यानी कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता। कार्बन कार्बन के बीच ऐसे इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात,
इसका एक ही प्रकार है, यह एक प्रकार का होता है। प्रकार कौन सा है वो? एल्केन। एल्केन पता है आपको, एल्केन है ना। अब एल्केन लिख दो आप लोग। एल्केन का वर्णन करेंगे पहले आप। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, ये चीज़ तो लिख ही दो। चलो, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। यानी इनमें सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इनमें केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं, पाई बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता पाई बंध? होगा भी कहाँ से? हाई सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो पाई बंध बनने की संभावना रहेगी, डबल बॉन्ड तो कहीं पे बनेगा ही नहीं, इसलिए पाई बंध यहाँ पर नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका अनुलग्न, एल्केन का अनुलग्न, एल्केन का अनुलग्न एन होता है। आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, एल्केन, केन यानी एन होता है। है ना, एल्केन होता है। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र इस श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र याद आ रहा है आपको? CnH2n+2 होता है। ये 10th वाली जानकारी है, मैं आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ, ये 10वीं क्लास वाली चीज़ें हैं सारी। आज की क्लास तो पूरी प्रारंभिक जानकारी पर ही होगी। सामान्य सूत्र इनका CnH2n+2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य है मैथेन होता है। पता है आपको ये भी? तो एल्केन के बारे में आप लोगों ने क्या क्या बातें लिखी? एल्केन के बारे में आप लोगों ने लिखा कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, अनुलग्न, एल्केन का अनुलग्न क्या है? एन है, एन अनुलग्न। तीसरी बात, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है और इसका प्रथम सदस्य है मैथेन है। इतनी बातें आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ी है। मैथेन का फॉर्मूला CH4 होता है।
मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को, मार्स गैस कीचड़ में उत्पन्न होती है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। एल्केन। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या डेफिनेशन हो जाएगी इनकी? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी मिनिमम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कहलाते हैं। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो दिखाई दे रहा है ना, ये दो प्रकार के हो गए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। अब एल्कीन का वर्णन करेंगे आप लोग। एल्कीन, एल्कीन की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक द्विबंध इसमें होता है, तो यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच न्यूनतम एक द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध पाया जाता है। अब एल्कीन है तो इस श्रेणी का अनुलग्न ईन होता है, ईन होता है। एल्कीन नाम से पता चल रहा है, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो वहां तो था CnH2n+2 और यहां पर क्या होता है? CnH2n होता है। और इस श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो वहां पर तो था मेथेन, लेकिन मेथीन तो हो नहीं सकता, इसलिए प्रथम सदस्य एथीन होता है। एथीन, एथिलीन भी कहते हैं इसको सामान्य पद्धति में, एथीन होता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, अनुलग्न ईन, सामान्य सूत्र CnH2n, प्रथम सदस्य एथीन। यानी एल्काइन के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा?
एल्कीन के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड होगा मिनिमम एक, पहली बात। दूसरी बात, एल्कीन का अनुलग्न, अनुलग्न ईन। तीसरी बात, सामान्य सूत्र, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n। और चौथी बात, प्रथम सदस्य, तो इसका प्रथम सदस्य है एथीन, एथीन। ठीक है। अब दूसरा एल्काइन, एल्काइन क्या पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध उपस्थित हो सकता है, एक त्रिबंध न्यूनतम। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच न्यूनतम एक त्रिबंध उपस्थित होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट, इस श्रेणी का अनुलग्न, तो एल्काइन है, इस श्रेणी का अनुलग्न आइन होता है। नाम से ही पता चल रहा है ना आपको, एल्काइन यानी आइन। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र, श्रेणी का सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र वहां तो था CnH2n+2, एल्कीन का हुआ CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 होता है। और इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है, एथाइन, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको सामान्य पद्धति में, एथाइन होता है। तो ये चार बातें आप लोग एल्काइन के बारे में याद रखेंगे। तो क्या पढ़ा आप लोगों ने एल्काइन के बारे में, एक बार देख लो। एल्काइन, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें त्रिबंध की उपस्थिति है, हाइड्रोकार्बन त्रिबंध की उपस्थिति। 2 नंबर बात, इस श्रेणी का अनुलग्न आइन होता है, आइन। 3 नंबर बात, श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। प्रथम सदस्य एथाइन, एथाइन होता है। ये बातें आप लोग याद करें। यदि आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कुछ व्यू याद होगा तो आप लोग आगे के नामकरण समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसके ढंग से नोट्स बनाना, और यदि ये पूरे देखेंगे आप लोग तो आपके याद हो जाएंगे। कल आगे के पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग एक बार पुनः वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे।
हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पार्ट वाइज देखेंगे, ऐसे नहीं। इसको कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ वीडियो लगातार नहीं देख रहे, कोई छठा पार्ट देख रहा है, कोई पहला देख रहा है, फिर कह रहा है सर प्रॉब्लम आ रही है। यार आएगी प्रॉब्लम तो भाई, क्यों नहीं आएगी। आप कंटिन्यू देखो पार्ट 1 से, इसी चैप्टर से शुरू कर दो चाहे, लेकिन पार्ट 1 से शुरू करो, ठीक है। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।